हाँ तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक बहुत ही तगड़ी वेब सीरीज जिसका नाम है आईटी वेलकम टू डेरी। तो ये सीरीज बहुत ही हॉरर होने वाली है, तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सीरीज स्टार्ट होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि थिएटर में बैठकर मूवी देख रहा होता है। तभी अचानक वहाँ कर्मचारी आकर उस लड़के के ऊपर टॉर्च मारता है, जिससे लड़का भागने लगता है और कर्मचारी भी उसके पीछे पीछे भागता है। तभी लड़का जाकर छुप जाता है। तभी एक आदमी कर्मचारी से पूछता है, क्या हुआ, तुम उस लड़के को क्यों पकड़ रहे हो। इस पर वह कहता है कि यह लड़का बिना पैसे दिए मूवी देख रहा था और इसका यह हफ्ते में तीसरी बार था। फिर वह लड़की से पूछता है, क्या तुमने उसे देखा। तो वह कहती है, हाँ वह बाहर की तरफ गया है। फिर कर्मचारी बाहर चला जाता है जबकि लड़का अंदर ही छुपा था, क्योंकि लड़की ने कर्मचारी से झूठ बोला था। इस पर लड़का मौका देखकर बाहर चला जाता है और बाहर बहुत ठंडी थी, तो वह गाड़ी को रोकने के लिए वेट करने लगता है, लेकिन कोई गाड़ी वाला नहीं रोकता। तभी एक गाड़ी वाला रोक देता है और वह उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे मोम डैड कहाँ रहते हैं, बताओ हम तुम्हें वहाँ पर छोड़ देंगे। इस पर लड़का कहता है, डेयरी के अलावा कहीं भी ले चलो। फिर वह गाड़ी में बैठ जाता है और वह जाने लगते हैं। तभी वह रास्ते में डेयरी का पोस्टर देखता है। वह समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह कहता है कि गाड़ी रोक दो, मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन वह गाड़ी नहीं रोकते। वह बार बार कहता है लेकिन वह गाड़ी नहीं रोकते। फिर वह ब्रेक मारने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में वह एक महिला को धक्का दे देता है, जो कि महिला प्रेग्नेंट होती है। उसका वहीं पे बेबी हो जाता है और वह बेबी आम बेबी नहीं होता, वह राक्षस की तरह होता है। वह पैदा होते ही उड़ने लगता है, जो कि एक म्यूटेंट बेबी होता है। तभी गाड़ी का शीशा फूटता है और लड़के की चीज बाहर गिरती है और हमें यह नहीं पता चलता कि लड़का मरा या नहीं और गाड़ी में जो लोग बैठे हुए थे वो कौन थे और वह बच्चा म्यूटेंट बेबी की तरह कैसे हो गया। ये सब रहस्य बनकर रह जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिली होता है, जो कि अपने दोस्त के साथ बातें करते हुए जा रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जिसका नाम टेडी होता है। फिर हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर टेडी पढ़ रहा होता है और उसका दोस्त उसको एलियन की बातें बता रहा होता है। फिर अचानक वह कहता है कि यह 4 महीने हो गए मैटी को गायब हुए, लेकिन उसका दोस्त उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। फिर टेडी कहता है कि हमें उसकी बॉडी तक नहीं मिली। इस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम सोचते हो कि यह हमारी वजह से हुआ, मैटी हमारी वजह से गायब हुआ है क्योंकि हम उसके बर्थडे में नहीं गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है लिली को, जो कि बाथरूम में खड़ी होकर नल को चालू करके अपने हाथ को धोती है। तभी अचानक उसका हाथ शून्य पड़ जाता है क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। तभी वो अपने हाथ के कछुए को देखती है और कुछ सोचने लगती है। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह नल को बंद करती है और उसमें झांकने लगती है और कहने लगती है कि मैटी क्या ये तुम हो, अगर तुम हो तो वापस आ जाओ। तभी उसमें से 2 उंगलियां बाहर आती है और आवाज आती है कि ये मुझे आने नहीं देंगे। इस पर लिली डर जाती है और फिर अगले दिन वह यह सब बातें अपने दोस्त मार्जी को बताती है। तो मार्जी उस पर विश्वास नहीं करती। वह कहती है कि वह यह सब बातें किसी और को न बताए, नहीं तो वह उसे पागल कहेंगे, और यह सब कहकर चली जाती है, यानी कि वह उसके बातों पर विश्वास नहीं करती। फिर हमें दिखाया जाता है टेडी और उसके दोस्त को, जो कि साइकिल चलाकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में लिली मिल जाती है और यह वह सब बातें उन्हें बताती है। टेडी उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है, लेकिन उसका दोस्त उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि कैसे कोई नल से बातें कर सकता है, और अगर वो मैटी था तो उसको कैसे पता कि लिली नल के पास ही है। फिर टेडी कहता है कि जैसे तुम एलियन के बारे में बताते हो कि वह स्मेल कर आ सकते हैं, तो शायद यह भी ऐसा ही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि टेडी खाना खा रहा होता है। तभी वो अपने डैड से पूछता है कि क्या कोई पाइप में रह सकता है। इस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम ज्यादा सोचते हो, तुम काल्पनिक चीजों से दूर रहो। फिर हमें दिखाया जाता है टेडी सुपरमैन की एल्बम देख रहा होता है। तभी अचानक उसकी लाइट ऑफ हो जाती है, तो वह फिर से ऑन करता है, लेकिन लाइट फिर से ऑफ हो जाती है। तो वह फिर से ऑन करता है, लेकिन इस बार वह डर जाता है क्योंकि लाइट पर अजीब डरावना चेहरा बना होता है। उसमें से अब अजीब अजीब आवाज आ रही होती है। वह लाइट को गिरा देता है और जाकर छुप जाता है और अगले दिन यह सब घटना लिली और अपने दोस्त को बताता है।
इस पर उसका दोस्त कहता है कि यानी कि अब अगली बारी मेरी है। तो टेडी कहता है कि हमें ये सब अपने घर वालों को बताना चाहिए। इस पर लिली कहती है अगर हमने किसी को बताया तो वो हमें जूनिपर हिल भेज दिया जाएगा। इस पर टेडी का दोस्त कहता है कि मुझे नहीं जाना उस पागल खाने में। इस पर टेडी कहता है ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे जब तक हमें यह नहीं पता चल जाता कि मैटी के साथ क्या हुआ था। इस पर लिली कहती है मुझे पता है कि मैटी के बारे में कहाँ से पता चलेगा। वह उन्हें लेकर लाइब्रेरी जाती है और वहाँ जाकर मैटी के न्यूज आर्टिकल को ढूंढती है। फिर उन्हें पता चलता है कि उसे आखिरी बार कैपिटल थिएटर में देखा गया था, जहां उसे एक 12 साल की लड़की ने देखा था। फिर वह लड़की के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये वही लड़की होती है जिसे हमने थिएटर में देखा था। वह उससे मैटी के बारे में पूछने लगते हैं। इस पर लड़की साफ मना कर देती है और उनसे कहती है उसकी वजह से पुलिस उसके पापा से कई बार पूछताछ कर चुकी है और वह उन्हें कुछ नहीं बताती और जाने लगती है। तभी टेडी का दोस्त कहता है यह बहुत ही बुरा विचार था, उस गाने के पीछे आना जो कि हमने गटर में सुना था। यह सुनते ही लड़की रुक जाती है और कहती है कौन सा गाना। इस पर लिली सारी बातें उस लड़की को बता देती है। इस पर लड़की कहती है यह सब मेरे साथ भी हो चुका है और पूछने लगती है कि वह कौन सा गाना गा रहा था। फिर लिली रास्ते में उन्हें गाने का नाम बताती है, द म्यूजिक मैन। फिर वह उसकी कॉपी लेने के लिए स्टोर रूम चले जाते हैं। फिर टेडी का दोस्त कहता है कि हमें उस फालतू चीज को क्यों देखना। इस पर लिली कहती है कि शायद मैटी गाने के जरिए कुछ कहना चाहता है। फिर वह गाने का कॉपी लेकर चुपके से थिएटर चले जाते हैं, जहाँ पर लड़की म्यूजिक को प्ले करती है और फिर हम देख पाते हैं कि ये वही गाना था जो कि थिएटर के शुरुआत में चल रहा था। फिर लिली गाने में एक लड़के को देखकर मैटी कहती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं मैटी और कोई नहीं, वो थिएटर वाला बच्चा था। इस पर वो लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये मूवी के अंदर आया कैसे, ये सब क्या हो रहा है और यह कैसे हो सकता है। तभी मैटी आगे आने लगता है, वह सबका नाम लेता है और कहता है यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर हूँ। तभी अचानक मैटी का चेहरा बदलने लगता है और पर्दे से वही म्यूटेंट बेबी बाहर आता है और सबको मारने लगता है। वह सबको मार देता है, लेकिन थिएटर वाली बच्ची उस लिली को बचा लेती है क्योंकि वह थिएटर को बंद कर देती है और लास्ट में लिली चिल्लाने लगती है। इस पर हमारा वेब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को ठोक देना, मतलब कि सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई गलती हुई होगी तो अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठोकते रहो।